चलिए बच्चा लोग, पिछली क्लास में एकक कोष्ठका के प्रकार पढ़े और एकक कोष्ठका में अभी अभी कणों की संख्या ज्ञात की थी। आज हम एकक कोष्ठका के से निर्मित क्रिस्टल तंत्रों के बारे में पढ़ेंगे। एकक कोष्ठका से कितने क्रिस्टल तंत्रों का निर्माण किया जा सकता है, इसको समझने से पहले थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं एकक कोष्ठका के पैरामीटर्स पर। तो पिछले लेक्चर्स में हमने एकक कोष्ठका के 6 पैरामीटर पढ़े थे। कौन कौन से? ए बी सी, इनको कहा 3 अक्षीय लंबाइयाँ और अल्फा बीटा व गामा 3 अक्षीय कोण। 7 क्रिस्टल तंत्र क्या होता है उसका निर्धारण किया जाता है एकक कोष्ठका के पैरामीटरों के विभिन्न मानों के आधार पर। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, एकक कोष्ठका के विभिन्न पैरामीटरों के अलग अलग मानों के आधार पर कुल 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र बनाए जा सकते हैं, जिनको सम्मिलित रूप से कहा जाता है 7 क्रिस्टल समुदाय। दोबारा समझिए, एकक कोष्ठका के विभिन्न मानों ए बी सी और अल्फा बीटा गामा, इन पैरामीटरों के विभिन्न मानों के आधार पर कुल 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र बनते हैं, जिनको सम्मिलित रूप से कहा जाता है 7 क्रिस्टल समुदाय, 7 क्रिस्टल लैटिस। किस प्रकार से इनके विभिन्न मान होते हैं, ठीक, और क्या क्या इनकी आकृति होती है, इनको यहाँ पर पढ़ते हैं। एक टेबल के रूप में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। क्रिस्टल समुदाय, अक्षीय लंबाइयाँ, अक्षीय कोण, और एकक कोष्ठका के संभावित प्रकार। बहुत ही सिंपल है, इसको एक ट्रिक से पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर। देखिए, मैंने लिखा CT और HMT, CT और HMT। अब यहाँ पर C स्टैंड्स फॉर क्यूबिक। पहला कौन सा? पहला तंत्र होता है घनीय तंत्र। कौन सा तंत्र? घनीय तंत्र। इसको हमने लिखा क्यूबिक, जिसमें A बराबर B बराबर C, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। दूसरा तंत्र होता है आपका T, चतुष्फलकीय या द्विसम लंबाक्ष। द्विसम लंबाक्ष या चतुष्फलकीय, टेट्रागोनल। T स्टैंड्स फॉर टेट्रागोनल। इसमें क्रम रहेगा A इज इक्वल्स टू B इज नॉट इक्वल्स टू C, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तीसरा प्रकार होता है आपका ऑर्थोरोम्बिक, मतलब विषम लंबाक्ष। ऑर्थोरोम्बिक, इसमें क्या होगा, A इज
नॉट इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी, और अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इनको बाद में पढ़ेंगे एक साथ यहाँ पर इधर से। और चौथा प्रकार आ जाएगा आर, रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल समन्ताक्ष या त्रिकोणीय भी इसको कहा जाता है। तो बोलते हैं रोम्बोहेड्रल। ये पैटर्न हमने ए बराबर बी बराबर सी, फिर एक को अलग कर दिया, फिर तीनों को अलग कर दिया। इस पैटर्न को पुनः रिवाइज कर देंगे। ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज नॉट 90 डिग्री। इसके बाद आ रहा है एच, एच फॉर हेक्सागोनल, मतलब षटकोणीय। षटकोणीय हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी, ए इज इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी, और अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और गामा होता है आपका 120 डिग्री इसके अंदर, हेक्सागोनल के अंदर। उसके बाद में आ जाते हैं छठवें नंबर पर, एम स्टैंड्स फॉर मोनोक्लिनिक, मतलब एकनताक्ष। मोनोक्लिनिक। इसी पैटर्न को दोबारा रिपीट करना होगा। ए इज नॉट इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी, जिसमें अल्फा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड बीटा इज नॉट 90 डिग्री। और बचा आपका सातवां, टी स्टैंड्स फॉर ट्राइक्लिनिक। त्रिनताक्ष ट्राइक्लिनिक, इसमें ए इज नॉट इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी, अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा इज नॉट इक्वल्स टू गामा इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये पैटर्न हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसका एक पैटर्न हो रहा है 324 11 21। यहाँ पर हम इसको कहीं और लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं सीटी और HMT 324 11 21। ये तीन क्या बता रहा है, इसमें एक कोष्ठका के संभावित प्रकार 3, इसमें 2, इसमें 4, 1 1 2 1। क्लियर। अब समझिए इसको, ऐसे इसके पैरामीटर्स को याद करना तो पॉसिबल नहीं है। इनको कैसे याद करें, ऐसे तो याद करना पॉसिबल नहीं होता है। अब एक बार दोबारा से इस पूरे पैटर्न को मैं रिपीट कर रहा हूँ और इसकी ट्रिक बताने वाला हूँ। देखिए 7 क्रिस्टल तंत्र क्या होता है। एक कोष्ठका हमने पढ़ी थी, इसके 6 पैरामीटर थे, 3 अक्षीय लंबाइयाँ और 3 अक्षीय कोण, अल्फा बीटा और गामा। इनके अलग अलग मानों के आधार पर कुल 7 प्रकार के तंत्र बनते हैं, जिनको सम्मिलित रूप से हम क्रिस्टल तंत्र कहते हैं। अब इनके मानों को कैसे याद करें, उस मानों को देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, अक्षीय लंबाइयों में पहले ए बराबर बी बराबर सी, फिर सी को अलग कर दिया, फिर तीनों को अलग अलग कर दिया। ये पैटर्न याद रखेंगे, पहले तीनों बराबर, फिर सी अलग, फिर तीनों अलग अलग। फिर इसी पैटर्न को दोबारा से रिपीट कर दिया, ए बराबर बी बराबर सी, ए बराबर बी नॉट बराबर सी, और तीनों अलग अलग। ठीक है, इसको लास्ट के लिए रख लेंगे, बाद में बताऊंगा। क्लियर।
अब इनको याद करने का, यहाँ से इस पैटर्न को कैसे याद रखें भाई, पहले घनी आएगा कि त्रिसमन्ताक्ष पहले आएगा कि षटकोणीय पहले आएगा, कौन सा पहले आएगा, इसको याद करने का तरीका होता है ये वाला CT और HMT का। ठीक है, इसको याद करेंगे किससे, CT और HMT तरीका से। C स्टैंड्स फॉर क्यूबिक, क्यूबिक का हिंदी अर्थ क्या होता है, घनी। T स्टैंड्स फॉर टेट्रागोनल, टेट्रागोनल का मतलब चतुष्फलकीय या द्विसम लंबाक्ष। O स्टैंड्स फॉर ऑर्थोरोम्बिक, विषम लंबाक्ष। R रोम्बोहेड्रल मतलब त्रिकोणीय या त्रिसमन्ताक्ष। H स्टैंड्स फॉर हेक्सागोनल मीन्स षटकोणीय। ये इंग्लिश का हिंदी तो आपको याद करना पड़ेगा, इंग्लिश का हिंदी तो आपको याद करना पड़ेगा, इतना तो कर सकते हैं। M स्टैंड्स फॉर मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक का हिंदी अर्थ होता है एकंताक्ष। और T स्टैंड फॉर ट्राइक्लिनिक, त्रिंताक्ष। इस पैटर्न से तो इसका हम इनको जमा देंगे। और अक्षीय लंबाइयाँ कैसे याद करेंगे, पहले तीनों बराबर, फिर एक अलग, फिर तीनों अलग अलग। तो इसी पैटर्न को दोबारा रिपीट कर दिया है, तीनों बराबर, एक अलग, तीनों अलग अलग। लास्ट को हम इसका जस्ट रिवर्स कर देंगे, लास्ट में बाद में रखेंगे। अब आ जाते हैं अक्षीय कोणों का मान कैसे याद रखें। तो देखिए पहले 3 लगातार किसके घनीय, द्विसम लंबाक्ष और विषम लंबाक्ष में अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90, इनमें भी अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90, इसमें भी अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90। तो पहले जो 3 तंत्र हैं कौन कौन से, घनीय, द्विसम लंबाक्ष और विषम लंबाक्ष, तीनों में अल्फा बीटा गामा के कोणों के मान बराबर होते हैं और 90 डिग्री के बराबर होते हैं। चौथे पर देखिए त्रिसमन्ताक्ष पर, इसमें क्या करा, अल्फा बीटा गामा बराबर तो है लेकिन 90 डिग्री नहीं है। इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं अभी हम, बराबर तो है लेकिन 90 डिग्री नहीं है। अब आ जाते हैं षटकोणीय आकृति पे। षटकोणीय आकृति में क्या होता है, इनको याद रखना पड़ेगा भाई, इसको याद रखना पड़ेगा, इन दोनों को। अल्फा और बीटा 90 और गामा कितना होता है 120। इसी प्रकार एकंताक्ष में क्या होगा, अल्फा गामा 90 और बीटा 90। ये जो पैटर्न है लास्ट वाले का, जो सबसे ऊपर वाला है उसका जस्ट रिवर्स कर दो, A = B = C, इनको नोट लगा दो, A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। इसमें क्या, अल्फा = बीटा = गामा = 90, सब में नोट लगा दो, सब में क्या लगा दिया, नोट लगा दिया। ठीक है, ये वाले पैरामीटर हमको याद हो जाएंगे। तो ट्रिक क्या है, HMCT और HMT इससे जमा देंगे। पहले 3 को क्या करेंगे, इस पैटर्न पर जमाएंगे, फिर इसी पैटर्न को रिपीट कर देंगे। लगातार अल्फा बीटा गामा के कोण 90 डिग्री, फिर नॉट 90 डिग्री, उसके बाद में अल्फा बीटा 90 और गामा 120। हेक्सागोनल के लिए, मोनोक्लिनिक के लिए क्या होगा, अल्फा गामा 90 और बीटा इज नॉट 90। इसको जस्ट रिवर्स कर दिया। ये क्या है, इसको देखिए, ये क्या है। अभी इसके जस्ट बाद में एक टॉपिक आएगा ब्रेवे जालक। 7 क्रिस्टल तंत्र के बाद में अगला टॉपिक आता है ब्रेवे जालक। अभी तो हम 7 क्रिस्टल तंत्र जो है इनकी संरचना बनाएंगे। इसके बाद में ये जो घनीय क्रिस्टल तंत्र होता है उसमें कितने प्रकार की एकक कोष्ठिका बन सकती है। घनीय क्रिस्टल तंत्र में 3 प्रकार की एकक कोष्ठिका हो सकती है। तो एक तो होती है आर्द्र, एक होगी काय केंद्रित और तीसरी होगी फलक केंद्रित। अभी इससे पहले पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, एकक कोष्ठिका के प्रकार पढ़े थे। 4 प्रकार की बताई थी, आद्य, काय केंद्रित, फलक केंद्रित और अंत्य केंद्रित। तो जो घनीय आकृतियां होती हैं, घनीय तंत्र होते हैं, उसमें अधिकतम कितने प्रकार की एकक कोष्ठिका हो सकती हैं, 3 प्रकार की हो सकती हैं। कौन कौन सी, आद्य हो सकती है, इसमें अवयवी कण केवल और केवल कॉर्नर्स पर होते हैं। काय केंद्रित हो सकती है, इसमें अवयवी कण 8 कोनों के साथ साथ में एक अवयवी कण कोष्ठिका के केंद्र में होता है। और फलक केंद्रित हो सकती है एकक कोष्ठिका, अर्थात कोनों के साथ साथ में प्रत्येक फलक के केंद्र पर एक अवयवी कण होता है। क्लियर। उसके बाद में द्विसम लंबाक्ष में 2 का मतलब क्या है, इसमें एकक कोष्ठिकाएं 2 प्रकार की हो सकती हैं। तो देखो आद्य तो सब में रहेगी, अवयवी कण कोनों पर तो सभी में रहते हैं, तो आद्य तो हम क्या करेंगे, सभी में बना लेंगे इस प्रकार से। ठीक है। और दूसरी कौन सी रहेगी, आद्य के बाद में काय। इसमें 4 होंगी, 4 हो जाएंगी, आद्य, काय, फलक और अंत्य। आद्य, आद्य, आद्य और अंत्य,
और इधर आध। इस प्रकार से कुल 14 प्रकार की ज्यामितियाँ बनती हैं। किससे? 7 क्रिस्टल तंत्रों से कुल 114 प्रकार की ज्यामिति प्राप्त होती हैं, जिनको सम्मिलित रूप से ब्रेवे जालक कहते हैं। वो टॉपिक भी आपका यहीं खत्म हो गया। ठीक है, अब हम बनाते हैं इनकी आकृतियाँ। ये जो 7 क्रिस्टल समुदाय हैं, यहाँ पर इनमें एका कोष्ठका के विभिन्न पैरामीटर हमने लिए हैं। इन विभिन्न पैरामीटरों के मानों के आधार पर 7 प्रकार के तंत्रों की आकृति किस प्रकार से बनाई जाती है, उसको देखिए आप। पहला तंत्र है आपका घनी क्रिस्टल तंत्र। तो आपको याद रखना है, एका कोष्ठका में पैरामीटर पहला अक्षीय लंबाई है। इसमें क्या होता है, A = B = C और अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री। इसमें क्या करना है, आपको इन भुजाओं पर जोर रखना है, कोण अपने आप सेट हो जाएंगे। भुजा तीनों बराबर रखनी है। तो बनाइए, छोटी छोटी भुजाएं आपको बनानी है ताकि बोर्ड पूरा नहीं भरे। और इधर बढ़ा दो थोड़ा सा। इस बिंदु को देखिए, ये भुजा आपकी ए होती है, ये बी और ये सी। तो ये तीनों भुजाएं क्या हैं, बराबर। ए बराबर बी बराबर सी और प्रत्येक कोण अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। जैसे एक चौक का डब्बा होता है, वर्गाकार आकृति होती है, इसी प्रकार से उसमें क्या होता है, ए बराबर बी बराबर सी और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। इस प्रकार के तंत्र को, एका कोष्ठकाओं से बने तंत्र को क्या कहेंगे हम, घनीय क्रिस्टल तंत्र। क्लियर। उसके बाद में आ जाते हैं द्विसमलंबाक्ष या चतुष्फलकीय। इसमें क्या है, A = B ≠ C। दूसरा देखिए, द्विसमलंबाक्ष या चतुष्फलकीय। यहाँ पर A = B ≠ C, अल्फा = बीटा = गामा 90 डिग्री। देखिए यहाँ पर दो भुजाओं को बराबर करेंगे हम और C को अलग कर देंगे। देखिए, ये भुजा A, ये B और ये C। इसमें देखने पर क्या लग रहा है, A = B, A = B और C की लंबाई दोनों से अलग है, ज़्यादा है, ≠ C। और अल्फा बीटा गामा कितने के हैं, 90 डिग्री के। इस प्रकार की जो ज्यामिति से, इस प्रकार की एका कोष्ठका जो होती है, उससे बनने वाला तंत्र क्या कहलाता है, द्विसमलंबाक्ष या चतुष्फलकीय तंत्र कहलाता है। उसके बाद में आते हैं विषमलंबाक्ष। विषमलंबाक्ष, इनमें क्या होगा, विषमलंबाक्ष में तीनों भुजाएं अलग अलग कर दो। A ≠ B ≠ C, अल्फा = बीटा = गामा 90 डिग्री। तो देखिए किस प्रकार से बनाएंगे। ये तो B हो गई और ये C, दोनों अलग अलग। एक और कर देते हैं, मैंने ज़्यादा नहीं बढ़ाया, एक और थोड़ा सा रखा है, कम रखा है। यहाँ पर ज़्यादा बढ़ाता तो ये किसके बराबर हो जाती, B के बराबर। कम रखा है। ये तो हो गई आपकी A, ये B और ये C।
ए इज नॉट इक्वल टू बी, सबसे छोटी ए फिर बी और फिर सबसे बड़ी सी। कोई भी भुजा बराबर नहीं है, लेकिन प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तीसरा क्लियर, पहला क्लियर, दूसरा, तीसरा। अब आ जाते हैं चौथे पर, त्रिसमन्ताक्ष या त्रिकोणीय। त्रिसमन्ताक्ष या त्रिकोणीय आकृति। इसके पैरामीटर क्या कह रहे हैं त्रिसमन्ताक्ष के? ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी। बनाइए, पहले नाम तो लिख लो बच्चा लो। चौथा कौन सा है? त्रिसमन्ताक्ष। यहाँ पर ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी। एंगल क्या है? कोई भी 90 डिग्री के बराबर नहीं। बराबर तो है, लेकिन 90 डिग्री के बराबर कोई सा भी कोण नहीं है। तो इसमें क्या होगा? ये लो, बना दिया जो इसको मैंने। ठीक है, इस आकृति में ये तो हो गई आपकी ए, ये भुजा हो गई बी और ये भुजा हो गई सी। ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी। ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी। तीनों भुजाएं बराबर हैं, बट अल्फा बीटा गामा कोण तो सब बराबर हैं, बट नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। कोई सा इनमें 90 डिग्री के बराबर नहीं है। ये आकृति कहलाएगी आपकी त्रिसमन्ताक्ष रोम्बोहेड्रल। उसके बाद में आते हैं पांचवें तंत्र पर, षटकोणीय। पांचवा कौन सा है? षटकोणीय क्रिस्टल तंत्र, बोले तो हेक्सागोनल। क्या क्या है? ए इज इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी। अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा 90 डिग्री एंड गामा 120 डिग्री। गामा कितना है? 120 डिग्री। समझिए इसको। एक रहा ए इज इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी। ए इज इक्वल्स टू बी, ये हो गई आपकी सी। यह आकृति कहलाती है आपकी षटकोणीय आकृति। इसमें हेक्सागोनल बन रहा है, एक षटकोण बन रहा है, ये बन रहा है। यहाँ पर ए बराबर बी, ए इक्वल्स टू बी, और ये जो लंबाई है पैरामीटर, ये हो गया आपका सी इज नॉट इक्वल टू सी, ज़्यादा लंबी है। और अल्फा और बीटा गामा कितने के? अल्फा बीटा कितने के? 90 डिग्री के। और देखो अल्फा इसके अक्ष, ये तो जो एक षटकोणीय बना है आकृति, ये तो एक तल में है। ये ए हो गई और ये हो गई बी। अब मैं बात करता हूँ सी की। सी इस पर ऐसे लंबवत है, इस प्रकार से लंबवत है। ए और सी के बीच में जो कोण बनता है वो कौन सा होता है? अल्फा 90 डिग्री का। और बी और सी के बीच में जो कोण बनता है कौन सा? बीटा 90 डिग्री का। और ये जो कोण बनेगा ए और बी के बीच में, ये होता है गामा। और ये कोण कितना है यहाँ पर? 120 डिग्री का। षटकोणीय आकृति है तो प्रत्येक कोण कितने का होगा? 120 डिग्री का। ये हो गया आपका अल्फा इक्वल्स टू बीटा। अब यहाँ पर ये कन्फ्यूज होता है कि ये 90 डिग्री का कैसे है? सी यहाँ पर इस प्रकार से है, इसलिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और ये गामा कितने का है? 120 डिग्री का। इसके बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट क्रिस्टल तंत्र पर।
एकंताक्ष मोनोक्लिनिक, यहाँ पर ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा गामा 90, बीटा नॉट 90। एकंताक्ष यहाँ पर क्या है, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा गामा इक्वल्स टू 90 एंड बीटा इज नॉट इक्वल्स टू 90। कुछ भी हो सकता है लेकिन 90 डिग्री का एंगल नहीं होगा। इसकी आकृति कैसे बनेगी, ये तो हो गई आपकी ए और ये हो गई आपकी सी। फिलहाल में क्या है, सॉरी बी है, ये बी इज नॉट इक्वल्स टू सी। अब क्या करना है, ए को हमें इन दोनों से ही अलग रखना है, डिफरेंट रखना है। तो इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, ये भैया क्या हो गई आपकी ए इज नॉट इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी। तीनों भुजाएं अलग अलग, चाहो तो इसको और छोटा रख सकते हैं, थोड़ा सा ए और सी बराबर सी लग रही हैं, यहाँ से रखें। ए इज नॉट इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी, अल्फा गामा 90 और बीटा नॉट 90। ये हो गया आपका एकंताक्ष। और लास्ट आ जाता है आपका तृणताक्ष, 7वां नंबर तृणताक्ष। इसमें ए इज नॉट इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी, अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा इज नॉट इक्वल्स टू गामा इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। कोई भी कोण बराबर भी नहीं है और 90 डिग्री के भी नहीं है, कोई भुजा भी बराबर नहीं है। देखिए इसका इसी पैटर्न को किसके समान कर देते हैं, इसके समान कर देते हैं। बी सी, ये हुई आपकी ये। कोई भी भुजा बराबर नहीं है, कोई भी कोण बराबर नहीं है, ये हो जाती है आपकी तृणताक्ष संरचना। ठीक, अब बात आती है 7 क्रिस्टल समुदाय की। इसकी बात आती है 7 क्रिस्टल समुदाय की। इसी में है 7 क्रिस्टल समुदाय, इसी में है, तो इसको थोड़ा सा यहीं पर डिस्कस कर देते हैं। देखिए मैंने आपको एक पैटर्न बनाया था HMT, सॉरी CT और HMT, दिख रहा है कहाँ से, दिख तो रहा है। और इस पर क्या ट्रिक बताई थी, 324 11 21। तो यहाँ पर देखिए इस क्यूबिक में ये जो इस टाइप की क्रिस्टल ज्यामिति हैं, आकृतियाँ हैं, उसमें कितनी आकृति बन सकती है, कोष्ठिकाएँ हो सकती हैं, 3 एका कोष्ठिकाएँ हो सकती हैं। शॉर्ट में बना रहा हूँ। यहाँ पर 3 कौन कौन सी बताई थी, आर्ध, काय केंद्रित और फलक केंद्रित। तीनों को यहाँ पर बना देता हूँ। सरल या आर्ध एका कोष्ठिका क्या होती है, ऐसी एका कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण केवल और केवल कहाँ पर पाए जाते हैं, कोनों पर उपस्थित होते हैं, सरल या आर्ध एका कोष्ठिका कहलाती है। पहला टाइप क्लियर। दूसरा टाइप कौन सा है, काय केंद्रित। दूसरा कैसा हो जाएगा, काय केंद्रित। ऐसी एका कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ एक अवयवी कण
एकक कोष्ठिका के केंद्र में उपस्थित होता है, क्या कहलाती है? काय केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है। 2 हो गए। तीसरा कौन सा होगा? फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसमें 8 कोणों के साथ साथ एक एक अवयवी कण प्रत्येक फलक के केंद्र पर, ये फलक का केंद्र, इस फलक का केंद्र, ऊपर वाले का, नीचे वाले का, सामने वाले और पीछे वाले, यहाँ पर शो कर दिए मैंने। अवयवी कण प्रत्येक फलक 8 कोणों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित होता है। 3 प्रकार की इसमें हो गई। द्विसमलंब मार्क्स में कितनी है? पैटर्न बताया था 324। इसमें कितनी एकक कोष्ठिकाएं बनेंगी? 2। पहली कौन सी होगी? इसी में बना रहा हूँ अब मैं। एक तो हो जाएगी ये कौन सी? सरल या आधे एकक कोष्ठिका। दूसरी कौन सी है? काय केंद्रित। यहाँ पर एक काय केंद्रित बना लो, दैट्स ऑल। इसी प्रकार की एक और बना लेंगे। अवयवी कण कोणों के साथ साथ यहाँ पर होंगे, एक अवयवी कण इसके केंद्र में स्थित होगा। दोनों हो गई। फिर कितनी? इसमें विषमलंब मार्क्स में 4 होती हैं। चारों की आकृति सेम रहेगी, लेकिन अवयवी कणों की व्यवस्थाओं के आधार पर इसमें 3 प्रकार की संरचना बनेगी। एक तो ये वाली बन जाएगी, इस पैटर्न पर 8 कोणों पर होंगे। एक होगा केंद्र में, एक फलक पर और एक किन्हीं विपरीत फलकों पर। वो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं इन चीज़ों को, तो ये क्लियर हो गया। कुल मिलाकर इनसे यदि इनको जोड़ते हैं हम, तो यहाँ पर कितनी प्रकार की आकृति बन रही है? 14 प्रकार की। इन 14 प्रकार की आकृतियों को सम्मिलित रूप से कहते हैं ब्रेवे जालक। और इसके बाद में आपका कराया जाएगा ठोसों में निविड़ संकुलन। विक्रम सर को बहुत जल्दी हो रही है, अंधेरा हो जाता है, इसलिए आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त किया जाता है। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी दबा दें ताकि वीडियो आते ही कानों में घंटी सुनाई दे, अलार्म बज जाए। ओके।